आज हम बात करते हैं सीआरपीसी के बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 200 परिवादी की परीक्षा। ये सेक्शन प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है और जुडिशरी में भी कई बार इसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मजिस्ट्रेट्स के यहाँ जो परिवाद दाखिल किया जाता है, कंप्लेंट केसेस जिसे वो बोला जाता है, वो 200 के अंतर्गत परिवाद दाखिल किया जाता है। जो भी संबंधित थाने का मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष न्यायिक कार्यवाही जो होती है, अगर पीड़ित व्यक्ति है कोई और अभियुक्त के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्रवाई के प्रारंभ कराने हेतु दो विकल्प हैं। तो पहला विकल्प तो आपको पता ही है, जहाँ पर कोई संज्ञेय मामला होता है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और दूसरा मामला ऐसा होता है कि जहाँ पर पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगर किसी मामले में कोई व्यक्ति अगर पुलिस के द्वारा भी एफआईआर दर्ज करा सकता है, जहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद भी दाखिल कर सकता है। दोनों विकल्प पीड़ित पक्ष के लिए मिले होते हैं। तो अगर हम परिवाद दाखिल करते हैं कंप्लेंट केस, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? तो इसमें सबसे पहले एक कंप्लेंट केस के लिए, एक परिवाद के लिए जो एक 200 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने होते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसे हम जो साक्षी है जो परिवाद दाखिल कर रहा है वो उसकी शपथ पर वो परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखवत किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, और परिवादी और साक्षियों द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा। जो परिवादी है जिसने कंप्लेंट केस दायर किया है और जो विटनेस के रूप में है वह उस पर साइन करेंगे, और मजिस्ट्रेट जिसने ये लेखवत किया है वहाँ पर भी उसके भी हस्ताक्षर होंगे। तो जब 200 की ये कार्रवाई पूरी होती है तो वो परिवादी उस परिवाद के सपोर्ट के लिए कि हाँ जो कहा है क्या सही है, तो वो 202 के 2 साक्ष्य कराने पड़ते हैं, गवाही करानी पड़ती है। तो जिसको हम 202 का सीआरपीसी समझते हैं, ये बताता है 202 आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है, ये मतलब यहाँ पर जो कंप्लेंट केस दायर किया गया है वह कॉन्ग्निजेंस लेने के लिए ऑथोराइज है, वहाँ की बात की गई है, और उसके जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले ये किया गया है वो उसे ठीक समझता है, तब ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध आदेश का जारी किया जाना या मुलतवी कर सकता है, और ये निश्चित करने का प्रयोजन की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं है तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण के लिए किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि 202 के अंतर्गत जब 2 गवाह हो जाएंगे तो वो उसके बाद तैयार कर लेगा उनकी साक्ष्य के लिए, और जब वह ठीक समझता है तो अभियुक्त के विरुद्ध या तो समन जारी हो जाएगा या पर्याप्त आधार है कि हाँ उसको समन बुलाना चाहिए जरूरी है, या स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन का वहाँ पर कोई आदेश नहीं दिया गया है, तो वहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध जिसका परिवाद किया गया है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, कि जहाँ पर जो कंप्लेंट केस दायर किया गया है वहाँ पर जो मामला बन रहा है वो सेशन ट्रायल बन रहा है। 2 ट्रायल होते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत हो गया है कि मामला सेशन ट्रायल है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या तो तब या परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है, तब मतलब 200 का गवाही जब तक हो नहीं जाती है
तब उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों की शपथ पर साक्ष्य ले सकता है कि जो विटनेस जो 200 की गवाह हुआ है, 200 की गवाह के आधार पर अन्य साक्षियों का भी साक्ष्य ले सकता है। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है, अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणा नहीं तो परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने को अपेक्षा करेगा कि उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। मतलब जो विटनेस हैं उनको पेश करने को की अपेक्षा करेगा कि वह पेश किए जाएं और उनकी शपथ पर उसकी परीक्षा की जाए। थर्ड है, यदि उपधारा 1 के अधीन इन्वेस्टिगेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो अन्वेषण के लिए उस पर वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियाँ होंगी। अगर किसी मामले में किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन की सौंपा गया है और जहाँ पर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है, तो पुलिस थाने के जो बाहर साधक अधिकारी की पावर्स होती हैं उसे वो पावर्स प्राप्त हो जाएंगी, वही पावर उसे मिल जाएगी। जब 202 की गवाही हो जाने के बाद जब मामला देखता है कि उसका पर्याप्त आधार नहीं बन रहा है, तो परिवाद को खारिज करने के लिए 203 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उसको परिवाद को खारिज भी कर सकता है। और अगर देखा जाता कि उस मामले में परिवाद के लिए अभियुक्त को बुलाने का पर्याप्त आधार है अभियुक्त को, तो उसको उस मामले के लिए 204 के अंतर्गत उसको सम्मन जारी कर दी जाएगी। यदि परिवाद के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर, मतलब जो परिवाद था 200 के अंतर्गत या जो साक्षी विटनेस थे 202 के अंतर्गत, अगर पर्याप्त आधार प्राप्त होता है तो उस आधार पर मजिस्ट्रेट की राय होती है। कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो परिवाद खारिज कर देगा वहीं पर और मामले को संक्षेप में जो है अपना ऑर्डर कर देगा, निर्णय दे देंगे। और इसमें जब 204 के अंतर्गत अगर प्राप्त होता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई पर्याप्त आधार बन रहा है, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को बुलाने के लिए समन जारी कर देगा। लेकिन समन जारी करने से पहले कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं उनको पूरा करना होगा। जैसे मामला सम्मन मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त को हाजिरी के लिए सम्मन जारी करेगा। अगर वारंट मामला प्रतीत होता है तो अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने के लिए हाजिर करने के लिए वारंट यदि ठीक समझता है तो सम्मन जारी कर सकता है। थर्ड है, अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई सम्मन या वारंट जारी नहीं किया जाए जब तक अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। जब तक विटनेस की लिस्ट विक्टिम पक्ष की तरफ से, परिवादी की तरफ से अगर दाखिल नहीं की जाएगी तब तक कोई सम्मन और वारंट जारी नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समय या वारंट के साथ उस परिवाद की प्रतिलिपि होगी। जो रिटन कंप्लेंट डाला है उस रिटन कंप्लेंट के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समय, जब तक अभी एक्यूज नहीं आता तब तक समय में वारंट के साथ उस कंप्लेंट केस की कॉपी भी दी जाएगी एक्यूज के लिए। और नेक्स्ट है, जब तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य संदेह है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दी जाती। और यदि फीस उचित समय के अंदर नहीं दी जाती तो मजिस्ट्रेट परिवाद खारिज कर सकता है। कि जहां सम्मन जारी किया गया है और जो समय है कि इस समय के अंदर 1 माह के अंदर या 2 माह के अंदर ये दिया है, ये अपनी विटनेस सूची दाखिल कर फीस जमा करें, तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर वो फीस उच्च नियत समय तक नहीं जमा करता है तो मजिस्ट्रेट को पावर है वह परिवाद खारिज कर सकता है, सम्मन किया हुआ भी परिवाद। तो नेक्स्ट है, इस धारा की कोई बात धारा 87 को बंदों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो इसमें समझा है 200 में परिवाद दाखिल होता है, 202 में गवाहों की सूची होती गवाहों की गवाही होती है। आप 202 की गवाही के बाद पर्याप्त आधार दिखता है तो 204 में समनिंग की जाती है। अगर पर्याप्त आधार नहीं है तो 203 में खारिज कर दिया जाता है। थैंक यू।